देखिए, पूनम जी एक बहुत अच्छी एंकरिंग, बहुत अच्छी एंकर। केवल एंकर नहीं, आप एक बहुत अच्छी गृह स्वामिनी भी हैं, आप शिक्षिका भी हैं। पूनम जी की किसी बात पे विश्वास मत करिएगा। ये इनका प्यार है, इनका बड़प्पन है। ये इतने अच्छे अल्फाज यूज करती हैं कि इनके अल्फाज को सुनकर मुझ में शक्ति का संचारण आ जाता है और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। आज इस मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी छोटी बहन पंचायत की अध्यक्ष लक्ष्मी मावी जी, हमारे अधिकारी योगेश कुमार जी, और जब जैसे मैंने एंट्री करी थी तो मैं जिनका उद्बोधन सुन रही थी और मुझे लगा काश दुनिया में सबके पति, सबके भाई और सबके पिता इस जैसा हो। इतना अच्छा उद्बोधन, महिलाओं के प्रति मान सम्मान, वो तो एक हंसी मजाक की बात थी, अलग चीज थी, क्योंकि माहौल को अगर खुशनुमा बनाना है तो हंसो और हंसाओ। इतना अच्छा उन्होंने यहाँ बोल रहे थे। मेरे समस्त अपने पंचायत के, जिला पंचायत के अधिकारीगण, यहाँ समस्त गाजियाबाद की वो नारी शक्ति, मैं नाम गिनाना चाहूँ स्टार्टिंग से, पूनम शर्मा जी बैठी हैं, मंजू जी बैठी हैं, मतलब सबके ऑलमोस्ट मुझे नाम याद है, लेकिन एक का भी भूल जाऊंगी ना, वही कहेगी ठीक है, पक्की वाले लोग गिना दिए। तो इसलिए मेरी समस्त गाजियाबाद की वो नारी शक्ति, वो सम्मानित मेरी बहनें, मैं आपकी नगर सेविका होने के नाते आप सबका इस मिशन शक्ति कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करती हूँ। सब्जेक्ट सारे यहाँ चिकित्सक भी हैं यहाँ। अच्छा मंजू, इसका लक्ष्मी का मुझे एक गुण और उजागर हुआ। अब जब इसके बगल में बैठूंगी, वैसी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है तो थोड़ा सा, तो आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी में 2.5 गज की बना लूंगी, है ना, क्योंकि मुझे पता नहीं कब आज हाथ बात चला जाए। वैसे मैं भी बहुत अच्छी नेशनल शूटर हूँ। 1909 में रिवॉल्वर का लाइसेंस बना हुआ है, कई बार प्रयोग कर चुकी हूँ, तो ध्यान तू भी रखी हो। बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने उस देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी, प्रदेश के सूबे के मेरे मुखिया अपने योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। देखो वकील साहिबा की एक कमी थी, वो भी आ गई है, आइए। उनका सम्मान करती हूँ कि भारत जैसे देश के लिए ऐसे लोगों का अवतरण होना। 2014 में मैं राष्ट्रीय मंत्री थी महिला मोर्चा की, स्मृति ईरानी मेरी अध्यक्ष। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का जब मैंने उद्बोधन सुना तो रियली मैं इतनी गौरवान्वित हुई। हम लोग शहर में रह रहे हैं लेकिन गांव में कहीं ना कहीं सब गांव से लिंक है, मैं भी आनंद गांव से लिंक हूँ। जब गांव की महिलाओं के लिए शौच नहीं हुआ करते थे, या तो वो सुबह बहुत जल्दी लोगों के उठने से पहले या तिल ढलने का इंतजार करती थी, कब दिन ढले। आपने देखा है 90% लोगों को, वहाँ महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। कारण क्या था? घबराहट भी थी और वो सोचते थे कि एक ही बार हम लोग जाएं, और जाने अनजाने वो किसी दुर्घटना से उससे भी ग्रसित रहती थी कि कब हमारे साथ होनी या अनहोनी हो जाए। उस प्रधानमंत्री की सोच देखी। आज नगर नगर, आज शहर शहर, कई गांव में तो लड़कियां इसलिए नहीं बहाई जाती थी कि उनके घर के टॉयलेट्स नहीं थे। मैं आपको रूबरू बता दूं, हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं, आप थोड़ा सा ईस्टर्न में चले जाइए, वहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ टॉयलेट्स ही नहीं थे और लड़कियां वहाँ ससुराल में मतलब अपना, उनके पेरेंट्स अपनी बेटियों को देने के लिए तैयार भी थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण गांव, शहर, कूचा, गली, वार्ड सब में उन्होंने शौचालय बना दिए। बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि मैं राजनीतिक उससे जुड़ी हुई हूँ। अगर आपको मैं यहाँ योजनाएं गिनाऊंगी तो शायद 4 घंटे भी कम रहे। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, सुमंगल योजना, मतलब ढेर सारी है जिसके बारे में मैं बता सकती हूँ। लेकिन उन सब के बावजूद, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र, सहना नारी को ही पड़ता है। आए दिन हम टीवी पर देखते थे, आज ये हुआ, 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार, आज
60 साल की बुढ़िया के साथ दुराचार। और मैं उन लोगों का यह इस खुले मन से आरोप लगाती हूँ, उनको बताती हूँ जो ये कहते हैं कि शॉर्ट कपड़े पहन के अगर लड़कियां निकलेंगी तो गलती हो जाएगी। उनकी मानसिकता खराब है। वो पुरुष और बेटियों में और लड़कों और लड़कियों में फर्क समझते हैं। जब आपने दोनों को एक समझा, लड़के हाफ पैंट पहन के स्विमिंग पूल में नहा लें, तो फिर आप दोनों को एक समझ रहे हैं ना, तो मानसिकता बदलने की जरूरत है। लेकिन भोगती हमेशा महिलाएं। इतनी बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने नारी मिशन शक्ति का हमारा ये कार्यक्रम करवाया। कैसे नारी महिलाएं स्वावलंबन की ओर बढ़े, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान मिले, कैसे उनका सम्मान हो। 3 पॉइंट को लेकर ये हमारा मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है हर जगह। और आज मेरा 30वां कार्यक्रम है और चौथा मुझे 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में भी जाना है। बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं आया। ऐसे प्रदेश थे, हरियाणा तो सबसे आगे प्रदेश था जहाँ भ्रूण हत्याएं बहुत होती थी। आज हम लोग उन पे कंट्रोल कर रहे हैं। आज हमने देखा है कि हम लोग बराबरी के रेशो पर आ रहे हैं। यही कहती थी कि हम 9 दुर्गा की पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हमें दुर्गा ही नहीं मिलेंगी तो हम पूजन किसका करेंगे। जब हमें कन्याएं नहीं मिलेंगी, मैं कम से कम लगभग 2.5 लाख 3 लाख उद्घाटन कर चुकी हूँ नगर निगम में होने के बाद। लेकिन कन्या पूजन जैसे ही मैं उद्घाटन करती हूँ किसी भी समुदाय की, और मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप भी राजनीतिक महिलाएं हैं, उद्घाटन के बाद, नारियल तोड़ने के बाद किसी भी समुदाय की, किसी भी समाज की, किसी भी वर्ण की, रिक्शे वाले की छोटी कन्या लाओ, उसका टीका करो, यथाशक्ति उसको दान दो, उसको पैर पूजो, वो सड़क कभी जिंदगी में खराब नहीं होगी। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरा अपना अनुभव है। वहां कभी गलत काम नहीं हो सकता। वैसे भी हमारा देश यह नारियल से पूजन के रमन के कत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवताओं का निवास होता है। फिर भी कहीं ना कहीं आज कुछ प्रतिशत, अब बहुत कम रह गया है, कहीं ना कहीं बेटा और बेटी में फर्क करा जाता है। उस फर्क को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बेटे की भी माँ हूँ और बेटी की भी माँ हूँ। मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि जितना बेटियों को लगाव होता है उतना बेटों को शायद नहीं होता। और ये चक्र चलता है, बेटों को होता है लेकिन बेटों को अपनी पत्नी की माँ से होता है। ये चक्र चलता है। जन्म देने वाली गई, मम्मी जी सामने वाली आ गई। 4 साल में पता नहीं कैसे मम्मी जी हो गई। मम्मी जी की इतनी चिंता, अपनी तो वृद्धाश्रम में और मम्मी जी बेड पे। मतलब मुझे तो ताज्जुब लगता है। नहीं, आप वो भी महिला है, उनका सम्मान करो, लेकिन माँ बाप का तो दर्जा बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे एक अपने जानने वाले थे, उनका बेटा अमेरिका रहता था, रिलेशन में ही है, मुझे शर्म नहीं।